वसीयत में लिखा, क्या लिखा महाराज? वसीयत में लिखा है, यह अपने पूर्वजों का मंदिर है, इसके शिखर पर 50,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं। विपत्ति आवे, भाग्य रूठ जावे, कुछ और कर्म का उदय आवे और तुम्हारी व्यवस्था ना हो तो शिखर से 50,000 सोने की मुद्राएं निकाल लेना और अपना जीवन अच्छे से जी लेना। आज उस व्यक्ति को वसीयत उठाई, उसमें देखा अपने परदादाओं की हस्ताक्षर है, स्थिति बता दी, 5-7 शिखर थे, कौन से शिखर में मुद्राएं रखी हैं, और नियत स्थान पर लेकर के एक दिन उसने सोच ही लिया कि भूखे मरने से अच्छा है शिखर को तोड़ करके और 50,000 सोने की मुद्राएं निकाल लो और जीवन अच्छे से जी लो। आप होते तो क्या करते बंधुओं? शिखर तोड़ते कि नहीं? नहीं तोड़ते, भूखे मर जाते। ओहो, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अब शिखर तोड़ ही दो, शिखर तोड़ो, मुद्राएं निकालो और मुद्राएं निकाल करके अपना सबसे पहले जीवन बचाओ। और 5-10 लेबर लगा करके उसने मंदिर का कलश उतारा और पूरा का पूरा शिखर तोड़ दिया। हर शिखर के हर भाग को तोड़ता, चूना निकलता, मिट्टी निकलती, रेत निकलती, पत्थर निकलते, सोने की मुद्रा नहीं निकलती। वो तोड़ता जाता ये सोच करके कि हो सकता है पूर्वजों ने ऊपर नहीं रखी हो, नीचे रखी हो, लेकिन नीचे एक साथ तो तोड़ नहीं सकते, तोड़ना तो ऊपर से पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही? आपका उपयोग यहां पर है कि नहीं? अगर आप यहां बैठे हैं और देशना हो रही है और उसके बाद उपयोग कहीं और है, तो देशना कभी भी देशना लब्धि के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसके लिए साकार उपयोग चाहिए। मस्तिष्क में यह बात नहीं गूंज रही हो कि आज पोहा खा के नहीं आया हूं, आज पोहा वाले की दुकान खुली कि नहीं खुली। ये गूंज रहा हो दिमाग में, उपयोग वहां चला जाए, महाराज सोना की विधि बता दें, सोना की शिखर का बता दें, निकल जाए, फिर बाद में बगल वाले से पूछे भैया सोना शिखर से निकला कि नहीं। इससे अच्छा है उपयोग स्थिर रखो। और शिखर पूरा तोड़ दिया बंधुओं। वसीयत में स्पष्ट लिखा था, बीच वाले शिखर पर 50,000 सोने की मुद्राएं रखी हैं, वक्त पड़े, प्रतिकूलता आवे, शिखर से मुद्राएं निकाल लेना। शिखर पूरा तोड़ा, तोड़ने पर 8 के पैसे और चले गए, लेकिन सोने की मुद्राएं नहीं मिली बंधु। मुद्रा तो नहीं मिली। अब उसने उठाई वसीयत और वसीयत उठा करके सड़क में नीचे फेंकी। जैसे ही नीचे फेंकी, वहां से एक साधु परमेष्ठी गुजर रहे थे। साधु गुजरते, वो बोलते क्या हो गया, क्यों गुस्सा रहे हो? बोले पूर्वजों ने धोखा किया हमारे साथ, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके इसमें लिख के चले गए, मुसीबत आई, शिखर को खोदा, 50,000 सोने की मुद्रा निकालने की कोशिश करी, 8 के पैसे चले गए, खाने को तो वैसे ही नहीं था, ये फालतू के कागज रख करके हम क्या करेंगे, इसको हम अपने घर से बाहर कर देते हैं। संत ने सोचा अभी क्रोध में है, कसाय में है, विवेक काम कर नहीं रहा। गुरुदेव कहते हैं पड़े किसी वेग में, आचार्य श्री जी का एक हाइको है, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़ सब एक है। अगर अंदर कोई वेग चल रहा है कसाय का, 4 कसाय में से किसी भी कसाय का, तो पढ़े हो या अपढ़, रिक्शा वाला हो और या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चलाने वाला,
सब एक। और संत ने वो वसीहत उठाई, वसीहत को पढ़ा, देखा और बोले लिखा तो है 50,000 सोने की मुद्राएं रखी हैं। तो वो कहता है साधु परमिष्टि से, तोड़ तो दिया, एक नहीं निकली। साधु कहते हैं तुम्हारे निकालने से नहीं निकलेगी बंधुओं, हमारे निकालने से निकलेगी। अब वो आश्चर्यचकित गृहस्थ शिखर पूरा तोड़ दिया। वसीहत में लिखा है कि शिखर में 50,000 सोने की मुद्रा है, और ये साधु हमसे अब क्या चाहता है? बोलता बस तुम शिखर दोबारा बना दो, हम 50,000 सोने की मुद्रा दे देंगे। अब बड़ी आफत, खाने को पैसा नहीं, भूखे बासी खाते थे वो भी नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे तो शिखर तोड़ा। और ये साधु बोलते हैं ये वसीहत बिल्कुल सही है, वसीहत में एक शब्द, एक पाई, एक मात्रा गलत नहीं है, लेकिन ये धन तुमको तब मिलेगा जब तुम ये शिखर दोबारा बना दोगे, चाहे आज और चाहे जिंदगी में कभी भी। जब ऐसी बात उस गृहस्थ ने सुनी, साधु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। बोला खुद तो कुछ है नहीं, हमारे पास भी कुछ बचा नहीं, और इसको तो बस यही लग रहा कि साधु है, कैसे तैसे भगवान का शिखर बन जाए, ये भी हाथ झाड़ेगा और चलता बनेगा और हमको भी चला देगा। गृहस्थ ने कह दिया महाराज शिखर तो बना देंगे, एक शर्त पर, हाँ अगर मुद्रा नहीं निकली तो सोच लेना। साधु परमिष्टि को दे दी। साधु बोलता है बेटा जितना कहता हूं उतना करो, 50,000 सोने की मुद्रा देना मेरा काम है, मैं दे दूंगा। और बहुत जगह से चंदा बटोर करके उस व्यक्ति ने दोबारा उतना ही बड़ा वैसा का वैसा एक शिखर उसी जिनालय पर फिर से बना दिया। अब साधु की बारी थी। जिस दिन शिखर कंप्लीट हो गया, वो साधु को जाकर के बोलता महाराज आपने कहा था शिखर बना दो, 50,000 सोने की मुद्रा मिल जाएगी। शिखर बन गया है, अब आप अपने वचन की पूर्ति करिए, अपनी बात पूरी करिए। महाराज बोलते हैं बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं, कल सुबह 6 बजे 50,000 सोने की मुद्रा तुम्हारे हाथों में होगी। अब उस गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य। गृहस्थ सोचता शिखर मैंने बनाया, इसमें मिट्टी लगाई, चूना लगाया, सीमेंट लगाई, लोहा लगाया, वसीहत में कल भी वही लिखा था, आज भी वही लिखा है, वसीहत भी नहीं बदली, शिखर में कुछ है नहीं, और ये साधु बार बार कहता है शिखर बना दो, मुद्रा मिल जाएगी, क्या है। और जैसे ही शिखर बना तो देखते हैं कल क्या करता है ये साधु, कहां से शिखर से मुद्रा देगा। तो 6 बजे सुबह सुबह वो साधु को साथ में लेकर के मंदिर जी के जिनालय में आकर के खड़ा हो गया। प्राची से सूर्य का उदय हो रहा था, सूर्य की किरणें फूट रही थी, शिखर पर पड़ी, शिखर के कलश की छाया धरती पर जहां पर पड़ी वहां पर साधु परमेष्ठी जाकर के खड़े हो गए और बोलते हैं यहां पर खोदो, यहां पर 50,000 सोने की मुद्राएं गड़ी पड़ी। गृहस्थ को आश्चर्य, तो पूर्वजों ने शिखर पर सोने की मुद्रा नहीं रखी। बोले पूर्वज तुम्हारे मूर्ख नहीं थे, अतिशय विद्वान थे, जिन्होंने शिखर बनाया हो तो क्या वो शिखर तोड़ने की अनुमोदना करेंगे? नहीं करेंगे। फिर गलती कहां हो गई? बोले गलती एक जगह हो गई बेटा, जो पूर्वज विरासत दे गए थे उस विरासत का अर्थ तुमने सही नहीं लगाया। अगर विरासत का अर्थ निकालने की कला भी तुम्हें आती
तो तुम कभी भी शिखर पर हाथ भी नहीं लगाते। ये विरासत को पढ़ने की कला हर किसी के बस की बात नहीं। और जैन दर्शन में इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत हो गए, आचार्य भद्रबाहु स्वामी हो गए, कुंद आचार्य महाराज हो गए, आचार्य जम्बू स्वामी हो गए, शुद्ध केवली हो गए, लगातार अनुबद्ध केवली हो गए। इन सब ने इतने बड़ी बड़ी विरासतें हमको दी हैं, और वो विरासतें जिनालयों में आज उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करके ग्रंथों का रूप लेकर के बैठी हैं। और हम उस हर विरासतों में से किसी एक गाथा को पकड़ लेते हैं बंधुओं, और उस गाथा का अर्थ इतना तोड़ते हैं, उस गाथा को इतना मरोड़ते हैं और अर्थ निकालते हैं, लेकिन मन के अंदर शांति प्राप्त नहीं होती। इसमें ना संत का दोष है, ना ग्रंथ का दोष है बंधुओं। एक अच्छे पढ़ाने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और एक उदार भाव के साथ किसी सुनने वाले की जरूरत है। ग्रंथों में तो ऐसी बात लिखी है कि एक गाथा भी अगर अच्छे हृदय से किसी संत ने खोल दी, तो जहां बैठे हो कल वहां पे तुम्हारा स्थान दिखाई ना दे करके अपने आप ऊपर हो जाओगे। कहानी व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करती है। कहानियां संबोधन देकर के उस बात, उस उद्देश्य तक लेकर के जाती हैं कि शिखर हो या सोना, अगर तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, और तुम्हें भी चाहिए कि मैं कुछ आगम को समझ करके और उसमें जी करके अपने जीवन को थोड़ा और व्यवस्थित और शांत कर लूं, थोड़ा और साम्य भाव अपने अंदर ले आऊं, कसायों का उपशमन करने की कोई कला सीख लूं, तो उसके लिए सिर्फ ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती, एक अच्छे संत की भी जरूरत पड़ती है। और जब तक वो ग्रंथों के रूप की विरासत कोई संत ना पढ़ाए और अपने आप से कुछ भी अर्थ निकालते रहो, होने जाने वाला कुछ नहीं है। यहां पर आकर के अहमिखो खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूवी नव्यथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी की गाथा पढ़ करके ग्रंथराज समय सार का रस लेने वाले लोग घर के अंदर जाते हैं और प्याज की सब्जी का हलवा खा करके और अपनी आत्मा को पुष्ट करते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं इस सृष्टि पर। स्वाध्याय के समय पर आकर के निरंतर स्वाध्याय भी होता है, और घर के अंदर जा करके आलू प्याज की और बैगन की सब्जी के बिना जिनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, ऐसे लोग गलत विरासत तो सही है, उसका अर्थ गलत निकाल करके और अपनी जीवन शैली को बिगाड़ बैठे हैं। अगर उन्हें अपने जीवन को और व्यवस्थित करना है तो उन्हें निश्चित किसी न किसी संत की शरण लेनी पड़ेगी। अभी भी समय बहुत ज्यादा नहीं निकला। आचार्य परमिष्टि कहते हैं, मृत्यु से पहले भी अगर आगम की सही परिभाषा को जी ना पाए कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धान भी अगर सही हो गया तो अगले भाव में मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को आधे में रोक रहा हूं और अग्रज मुनिराज सौम्य सागर जी महाराज से निवेदन करूं कि समय है, उपसंहार कर दें। भगवान लोगों को कुछ थोड़ा सा बता दें, आपकी अनुमोदना हो 5-7 मिनट। और अभी तो हम यहीं पर हैं, जैसा जैसा भवितव्यता होगी आपके पुण्य का उदय होगा, और आप अगर ज्ञान पिपासु होंगे, मुमुक्षु होंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु कहलाते